हेलो जी, क्या हाल है आपके। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। कुछ टॉपिक्स हैं जिनके हवाले से आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले मुस्तफिजुर रहमान को जो है वो आईपीएल से बैन कर दिया है भाई, बीसीसीआई ने। इसके हवाले से बात करेंगे यार, ये क्या ड्रामेबाजी है। और उसके बाद इंडिया ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया है जी, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ओडीआई का। तो इसके हवाले से भी हम बात करेंगे, ठीक है। आपने अपनी राय जो है देनी है वीडियो के लास्ट में, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो सबसे पहले मुस्तफिजुर रहमान, अब ये बांग्लादेश के एक अकेले प्लेयर हैं भाई जो आईपीएल में किसी टीम का हिस्सा थे, और जो केकेआर वालों ने इनको लिया हुआ था कोई 8 करोड़ में। और उसके बाद अब जो है वो आज ये न्यूज आती है कि बीसीसीआई ने केकेआर वालों को ये बोला है कि मुस्तफिजुर रहमान जो है भाई इनको रिलीज कर दिया जाए, बांग्लादेश का कोई भी प्लेयर आईपीएल में नहीं खेल सकता। और उसके बाद उनको रिलीज कर दिया गया। अब ये मेरी नजर में एक ड्रामा है, ठीक है। आपको अगर हकीकत लगता हो, देशभक्ति लगता हो, तो वो आपकी अपनी मर्जी, आपकी सोच हो सकती है। लेकिन मेरी नजर में ये ड्रामा है। अब ड्रामा क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद अगर आप समझदार हुए तो आपको समझ आएगी, ना समझदार हुए या फिर समझ के भी आपने जो है वो उसको गलती बोलना हुआ तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। बात यह है कि सबसे पहली बात कि अगर जो है वो बांग्लादेश का कोई प्लेयर लेना ही नहीं था भाई, उसको रिलीज करना था, तो ऑक्शन में आपने उस बंदे की बोली क्यों लगाई, और ऑक्शन में आपने उस बंदे को क्यों लिया। उसके बाद उसका नाम आपने क्यों अनाउंस किया। आपने अनाउंस किया कि केकेआर की तरफ चले गए हैं भाई ये। आज जो है वो एक मंथ के बाद आपको याद आ गया, ओ हो, हम तो देशभक्त थे, हमने तो बांग्लादेश के प्लेयर्स नहीं रखने थे। चलो जी, आईपीएल वालों को बोलो, केकेआर वालों को बोलो, उससे निकाल दो। यानी कि ये ड्रामा ही है ना, कि भाई आपने नहीं रखना था पहले ही ना रखते। यानी कि इससे क्या समझ आता है कि आप कंफ्यूज हो, आपको खुद समझ नहीं आ रही है कि कहां पर देशभक्ति दिखानी है और कहां पर नहीं दिखानी है। पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है, आप हैंडशेक नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान के साथ 3-3 मैचेस आप हर बार रख लेते हैं। भाई हाथ ना मिलाने से कोई पैसों का नुकसान नहीं हो रहा था, इसलिए आपने हाथ नहीं मिलाया। लेकिन मैच ना खेलने से पैसे का नुकसान होता है, तो मैच जरूर खेलने हैं। क्या इंडिया की पब्लिक को यह समझ नहीं आ रहा है कि भैया हाथ ना मिलाना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान से बॉयकॉट करो, आप मैच ही ना खेलो। ना पाकिस्तान पैसा कमाए ना आप कमाए, लेकिन वहां पर तो आप 3-3 मैचेस खेलते हैं, वहां पर कोई मसला नहीं है। कमेंट्री, अब पाकिस्तान के साथ मैं हाथ नहीं मिलाना, पाकिस्तान के कमेंटेटर्स के साथ जफियां डालनी है, कमेंट्री करनी है। और कमेंट्री वो लोग कर रहे हैं जो लेजेंड्स लीग में पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से इनकार कर गए थे, और जिन खिलाड़ियों के साथ मैच खेलने से इनकार किया था उन्हीं के साथ बैठ के कमेंट्री कर रहे होते हैं। यानी क्या, ये ड्रामा है, इसको ड्रामा बोलते हैं, ठीक है। फिर आप देखें कि बात ये यहां तक नहीं है। अब वर्ल्ड कप में भी इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होने जा रहे हैं। भाई अवाम को उल्लू समझते हो, क्या समझते हो आप कि अवाम को आप ये छोटी छोटी चीजें करके देशभक्त बन के दिखा देते हो, लेकिन जहां पर नुकसान हो रहा होता है पैसे का, वहां पर तो आप कंप्रोमाइज नहीं करते। यानी कि खुद कंफ्यूज हैं भाई, आपके आपको कहां पर देशभक्ति दिखानी है और कहां पर नहीं दिखानी है। हमारे यूट्यूब चैनल्स बैन किए गए यार, ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, ये व्यूज लेते हैं तो पैसा आता है इनका, ठीक है। पैसा आता है तो ये पैसा वापस पाकिस्तानी आर्मी के पास जाता है टैक्स, और वो हमारे ऊपर यूज होता है। हमारा कितना, 2 लाख में कमा रहा हूं, अगर 2 लाख से ज्यादा 2,000 टैक्स चला गया। लेकिन आप जो इंडिया की टीम पाकिस्तान के साथ मैच खेलती है ना, अरबों खरबों रुपीज दोनों टीमें कमाती हैं, क्या पाकिस्तान के खिलाड़ी टैक्स नहीं देते? वहां पर तो आपको मसला नहीं है। सिर्फ यूट्यूबर्स को बैन करना है कि भाई वहां से टैक्स जाता है। फिर बैन कर दिया, ठीक है, 4 दिन के बाद वापस अनबैन किया, और सोशल मीडिया पे रोला बना, फिर बैन कर दिया। नहीं कि ये देशभक्ति है। मैं हैरान होता हूं कभी कभी सोच के। ये मेरी बातें आपको थोड़ी कड़वी लगती होंगी, लेकिन लगती रहे, क्योंकि सच यही है। और सच सुनने के अगर आप आदि नहीं है ना, तो इसका मतलब यह है कि फिर आप भी जो आप समझ के नहीं समझना चाहते बात। अब जो इंडिया के फैंस कुछ समझदार होंगे मेरी बात समझेंगे कि मैंने जो बातें की हैं दोनों मतलब निकाल के आपको बताए कि यहां से अगर जो है वो आपको नुकसान हो रहा है, तो यहां से भी करो नुकसान, यहां से फायदा क्यों लेना है। अगर यहां पर देशभक्ति दिखानी है, फिर यहां पर भी दिखाओ ना, यहां पर क्यों नहीं दिखाते।
हाथ नहीं मिलाना, देशभक्त थे हम, लेकिन मैच खेल लेने हैं 3-3, यहां पर भूल जाते हैं वो सारी देशभक्ति। तो ये सवाल है मेरा। मुझे बांग्लादेश के खिलाड़ी का कोई दुख नहीं है, मेरा कोई सगा नहीं है वो, ठीक है, लेकिन ये गलत है। एक बंदे को आपने लिया क्योंकि आप अपनी फ्रेंचाइजीज को पहले बोल सकते थे कि बांग्लादेश, जैसे पाकिस्तानियों के लिए बोला हुआ कि पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं रखना है, कि बांग्लादेश का भी हमने नहीं रखना है, लेकिन आपने वहां पर नहीं बोला, नाम अनाउंस किया उसका, 1 मंथ के बाद शायद आधी पेमेंट भी उसको की गई हो, 1 मंथ के बाद कहते हैं चलो जिसको निकाल दो। वाह जी। मैं यानी कि हैरान हूं, ये क्रिकेट बोर्ड है क्या चल रहा है ये, कि कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, रोज नया ड्रामा, और यही ड्रामे चलते जा रहे हैं। बहरहाल आप किसके हवाले से एक अलग राय होगी, ये मेरी अपनी जाती राय है, और मैं अपनी जो राय होती है ना वो देने से कभी झिझकता नहीं हूँ भाई, जो हकीकत है वो मैं कहता हूँ। आप दूसरी साइड इंडिया ने जो है वो अपना स्क्वाड अनाउंस किया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो इसमें शुभमन गिल कैप्टन आ गए हैं भाई, रोहित शर्मा, विराट कोहली, अच्छा लगा इनका नाम देख के एल राहुल, श्रेयस अय्यर वाइस कैप्टन है, लेकिन इनका अभी फिटनेस का भी देखा जाएगा। वाशिंगटन सुंदर, जडेजा, मोहम्मद सिराज की वापसी हो चुकी है, अच्छी खबर है ये। हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह और जायसवाल, और ऋतुराज गायकवाड़ को जगह नहीं मिली है, जो कि एक ज्यादती है मेरी नजर में। उस बंदे ने पीछे सेंचुरी भी लगाई है, लेकिन उसको दोबारा मौका नहीं मिला। मोहम्मद शमी को जगह नहीं मिल पाई है, और उसके बाद ऋषभ पंत सेकंड विकेट कीपर के तौर पे आ गए हैं, सिराज की वापसी हुई है, और श्रेयस अय्यर जो वाइस कैप्टन है इस टीम के। तो एक अच्छी जो है टीम अनाउंस की है इन्होंने, तो देखते हैं कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ओडीआई में ये क्या करते हैं। बहरहाल हाइप तो बनेगी, क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा अब जो कभी कभी खेलते हैं, तो उनको देखने के लिए फैंस बड़ी बेसब्री के साथ वेट करते हैं, और इस बार भी कर रहे हैं। बाकी बाबर आजम ने कल जो है वो कोई 50 लगाई है भाई, और जो है मैच जितवा दिया है, तो अच्छी खबर है। चले 50 जितने भी स्ट्राइक रेट से है, कम अज कम मैच जितवा दिया है भाई, ये अच्छी न्यूज है। क्योंकि वो जो जलालत है ना, 8 बॉलों पे 10, 10 बॉलों पे 5 और आउट होके चले जाना, वो बड़ी ही बुरी जलालत है कि इतनी हाइप बनी हो आपकी, और आपका जो है वो ये काम हो जाए। बाकी शाहीन अफरीदी इंजर्ड हो चुका है भाई, तो अब देखना यह कि वर्ल्ड कप में वो वापसी कर पाते हैं या नहीं पाते। बहरहाल हमारी दुआ है कि यार वापस आ जाए शाहीन अफरीदी, क्योंकि बाकी भी पाकिस्तान के पास अच्छे बॉलर्स मौजूद हैं, लेकिन एक का जो है वो ऐसा बॉलर होना चाहिए जो एक्सपीरियंस रखता हो। क्योंकि हारिस राउफ और शाहीन अफरीदी से एक जो अगर चुनना है ना मुझे, वैसे धुलाई तो दोनों कभी खा जाते हैं, वो शाहीन को मैं चुनूंगा, क्योंकि हारिस राउफ भाई उसका कोई भी नहीं है। कल भी कोई 12 रन जो है वो आखिरी ओवर में उसने बड़े आराम के साथ खा लिए। तो बहरहाल आपकी जो भी राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बतानी है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज।